प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आपकी मेंटल स्टेट की, आपकी मानसिक दशा की। आप अपनी मानसिक दशा का, आप अपनी मेंटल हेल्थ का अपने घर पर अपने आप चेकिंग कर सकते हैं। अपने आप ही ये मालूम कर सकते हैं कि आपका दिमाग किस दशा में जा रहा है। योग के अंदर श्वासों के प्रयोग दिए गए हैं। पूरा योग विज्ञान प्राण पर खड़ा हुआ है। हठयोगियों ने तो बहुत बड़े बड़े प्रयोग किए हैं। चले वाते चले चित्तम निश्चलः निश्चलम भवेत, अर्थात जब जब श्वास चलती है तब तब हमारा चित्त यानी मन चलता है, और जब जब मन चलता है तब तब हमारी श्वास चलती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। और श्वासों पर प्रयोग करके बहुत लोगों ने दुनिया को बहुत सारे स्वास्थ्य के प्रयोग दिए हैं, जिनको प्राणायाम बोलते हैं। श्वास की गति बदल देने से, श्वास को लेने के तरीके को बदल देने से आदमी के भावों में, आदमी के शरीर में, आदमी के जो रासायनिक संगठन है, शरीर का जो रासायनिक संगठन है, बायोकेमिकल चेंजेस होने लगते हैं। आप जो हैं कभी भी देखना, जब आदमी क्रोध में होता है तो उसकी सांस तेज हो जाती है। जब आदमी भय में होता है तब भी उसकी सांस तेज हो जाती है। जब चिंता में होता है तो छिछली श्वास लेता है, तेजी से श्वास लेता है। तो यानी कि जैसे ही आपके भावों में परिवर्तन हुआ, आपकी श्वास में परिवर्तन हो गया। इट्स मीन, अगर आपको भावों में परिवर्तन करना है तो आप श्वासों में परिवर्तन करना सीख लो। तो आज की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, जो आज की तनाव भरी जिंदगी है, क्योंकि आज से 2500 साल पहले का आदमी, 5000 साल पहले का आदमी था तो पीड़ा में, ऐसा नहीं पीड़ा में नहीं था। मन तो सबका यही है, और मन का एक स्वभाव बन चुका है पीड़ा जनरेट करने का। लेकिन आज की से अगर हम तुलना करें, आज के वातावरण से अगर हम तुलना करें, फिर भी उतनी भाग दौड़ नहीं थी ज़िंदगी में जितनी आज हो चुकी है। शायद आने वाले समय में और बढ़ने वाली है। तो अब अपने मेंटल स्टेट को कैसे चेक करेंगे? कुछ मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि साहब 1 मिनट में 60,000 विचार आते हैं आपके दिमाग में। तो गिने तो किसी ने नहीं है, यानी हम ये कहते हैं कि हम गिन नहीं सकते, इतने विचार हमारे दिमाग में आते हैं। और आने भी चाहिए, क्योंकि हम जिंदा हैं। जिंदे आदमी के दिमाग में विचार आएंगे ही। हम मरे हुए तो है नहीं, हम कोई ये ईंट तो है नहीं, हम कोई कुर्सी तो है नहीं जो विचार नहीं आएंगे। आएंगे, अच्छी बात है, आने चाहिए। लेकिन सवाल ये होता है कि जब कोई चीज़ दिमाग में चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और रोकने का कोई उपाय नहीं होता, तो साहब बड़ी टेंशन हो जाती है। और कुछ लोग तो इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनको कोई बोल दे कुछ तो पूरा दिन बस उसी का चिंतन चलता रहता है। तो इसका मालूम कैसे करेंगे कि हमारा दिमाग कौन सी अवस्था में, जो वीडियो का मुख्य आज का विषय है। मालूम करने का तरीका कि आपकी श्वास कितनी दूरी तक चल रही है और कितनी तेज़ी से चल रही है। आप अपनी नाक के पास जब इस उंगली को लाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि श्वास यहाँ टकरा रही है। इतना तो कोई भी कर सकता है। और ये भी मालूम चलेगा कितनी तेज़ी से टकरा रही है। जितनी तेज़ी से टकरा रही है उस चीज़ को महसूस करना है कि कम तेज़ी से टकरा रही है, बहुत धीमे से टकरा रही है, ठीक है, इतना महसूस कर सकते हैं। और जो श्वास ली, छोड़ी, यहाँ पर एक चरण हो गया, उसके बाद थोड़ी दूरी बढ़ाओ और नॉर्मल ब्रीदिंग होनी चाहिए। ब्रीदिंग बदलनी नहीं है, जो चल रही है उसको चलने देना। ऐसा नहीं कि गहरा लंबा श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, वो नहीं करना। उसके बाद जब श्वास रुकेगी तो एक चरण इसका पूरा हो जाएगा। उसके बाद ही आपको देखते जाना है कहाँ तक आपकी श्वास चल रही है। तो साथियों, नाक से जितनी दूरी तक आपका श्वास ज़्यादा दूरी तक सांस जा रहा है, यानी कि नाक के और उंगली के बीच में जितनी दूरी बढ़ती जाए, वो इंडिकेट करती है कि आपका मन हद से ज़्यादा चंचल हो चुका है। समझ रहे हैं ना? हद से ज़्यादा चंचल हो चुका। चंचल तो है ही मन, लेकिन हद से ज़्यादा चंचल हो चुका है। जितना आप तनाव में होंगे, जितना आपके मन में विचारों का बवंडर होगा, उतनी श्वास ज़्यादा लंबी चलेगी। जितने आप शांत होंगे, जितने प्रेम में होंगे, जितना मज़े में होंगे, श्वास उतनी शॉर्ट चलेगी। शॉर्ट का मतलब नासिका के आसपास चलेगी। प्राणायाम करने वाले की श्वास, प्राणायाम क्या करता है देखो,
प्राणायाम क्या करता है, प्राणायाम करने वाला गहरे लंबे श्वास से शुरू करता है, और जैसे ही वो गहरे लंबे श्वास के प्रयोग शुरू करता है तो आपको मालूम चलेगा कि श्वास लेना भारी पड़ जाता है इसको। क्यों? क्योंकि श्वास अपने केंद्र की ओर सिमटने लगती है। श्वास कहाँ से चलती है? यहाँ से चलती है, यहाँ से श्वास चलती है। आपको आश्चर्य होगा, नासिका से तो बाहर आती हुई दिखाई देती है, बराबर। तो जैसे जैसे आप शांत होते जाएंगे आपकी श्वास शॉर्ट होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, और जितने जितने आप चंचल होते जाएंगे, जितने भय में होते जाएंगे, जितना पीड़ा में होते जाएंगे, आपकी सांस नाक के बाहर और ज़्यादा तेज चलेगी। इसीलिए जो कछुआ होता है वो 300-400 साल जीता है। योगियों ने बहुत ही गहन अध्ययन के बाद मालूम किया कि कछुआ 1 मिनट में 2 से 3 ही सांस लेता है, इतनी शांत ब्रेथ है उसकी। तो जितना शांत होना है उतना अपने श्वास को शांत करना सीखो। अब इसका प्रयोग क्या है कि आपकी श्वास शांत रहे, शांत चले। एक तो प्रयोग सिंपल सा, आती जाती सांस पर ध्यान लगाना, सांस आ रही है, सांस जा रही है, उससे भी आपकी सांस धीमी चलने लगती है, शांत चलने लगती है। उसके बाद एक प्रयोग गहरे लंबे श्वास का। गहरा लंबा श्वास लिया, धीरे धीरे श्वास को छोड़ा। अब कोई कहेगा कि स्वामी जी आप भी तो श्वास को गहरा लंबा छोड़ रहे हो। मैं कॉन्शियसली श्वास को छोड़ रहा हूँ, मैं होश में श्वास को छोड़ रहा हूँ। ये विज्ञान है, कीमिया है। गहरा लंबा लिया और गहरा लंबा छोड़ दिया। जब आप श्वास तेज़ी से लेते हैं ना तो श्वास गहरी नहीं जाती, बाहर ज़्यादा चलती है, आपको ताज्जुब होगा। तो प्राणायाम में गहरा लंबा लेना और गहरा लंबा छोड़ना। उसके बाद जब आप गहरा लंबा लेंगे, गहरा लंबा छोड़ेंगे तो धीरे 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 वो श्वास छोटी होने लगेगी, क्योंकि शरीर को श्वास की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। पूरा ऑक्सीजन मिल जाएगा, पूरा प्राण मिल जाएगा, तो श्वास रुकने लगेगी। तो आपको अपनी अगर मेंटल स्टेट चेक करनी है तो आप अपनी उंगली के द्वारा चेक करें तो आपको मालूम चलेगा कि आप कितनी पीड़ा में हैं। तो श्वासों पर नियंत्रण करने का प्रयास कीजिए, इससे आपके मन को शांति मिलेगी, प्राण को विश्राम मिलेगा, शरीर निरोग बनेगा, रक्त शुद्ध होगा, आप युवा बने रहेंगे। तो साथियों, इस वीडियो के बारे में कोई जिज्ञासा हो तो पूछना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।